Hi everyone, very good morning to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. सभी लोग लाइव आ जाएं और प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर स्टार्ट करेंगे आज का ये वोकैब रिवीजन सीरीज जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे कि आप क्लास में लर्न भी करें और साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते चलें, है ना। यानी काम पक्का होना चाहिए तभी सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए, हमारे बीच लाइव हैं नीलम राव, नीरज, रीता सिंह, कुमारी संध्या, अंकिता राज, रेणु सिंह, जैस्मीन, राधा, गीता, नौनिहाल, प्रमोद, चलिए विदित, नौशीन, संतोष, डांस टारगेट, चंदन, आरवी, सोनम कुंडल, शत्रुघ्न, लालमणि, शालिनी आर्या, रचना, चंचल पाल, रमेश वर्मा, लक्ष्मी, शेख गरिमा। काफ़ी बच्चे हैं। चलिए धीमे धीमे जुड़ रहे हैं, बहुत कम है लेकिन ठंड ज़्यादा है आज। लगता है ठंड का प्रकोप ज़्यादा है ना। तनु, प्रज्ञा, चलिए तो जब तक बच्चे आ रहे हैं तब तक हम लोग शुरू करते हैं। बाकी अब जो टाइम से आएगा तो फिर क्या है, जो नहीं आएगा तो क्या है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सुष्मिता, रमा, नीलम, कहाँ रह गए भाई? ठंड वंड ज़्यादा है क्या? आज तो हमारे यहाँ भी बहुत ठंड है। और एक चीज़ और पता है, एक पेड़ भी गिर गया तो आज पावर कट भी है रात से ही। क्लास चल जाए यही बड़ी बात है ना। मुझे लगा कि देखिए क्या होता है दोपहर की क्लास का भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी बच्चे आ रहे हैं, अब धीमे धीमे जोड़ रहे हैं, तब तक शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला वर्ड क्या है? सबसे पहला शब्द है कॉन्फिस्केट। क्या है? कॉन्फिस्केट यानी कि जब्त करना। क्या है? कॉन्फिस्केट। अब इसको याद करने के लिए मैंने तोड़ दिया शब्दों में। मैंने कहा कॉन, मैंने लिख दिया फिश, फिर मैंने लिख दिया केट, है ना। किसने है जो फिश को और कैट को क्या कर लिया? जब्त कर लिया है। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि कोई फिश बेच रहा है या केट को, कुछ भी। केट माने बिल्ली, मतलब कैट माने बिल्ली होता है, बट याद करने के लिए कर रहा हूँ कि किसने फिश और कैट को जब्त कर लिया है। कौन फिश केट बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या बन जाएगा? कॉन्फिस्केट बन जाएगा, यानी कि जब्त करना। सिनोनिम क्या होगा? एक्सप्रोप्रिएट हो जाएगा। एक्सप्रोप्रिएट यानी कि जो एक्स हो गया और PROPRIATE, प्रोप्रिएट को देखिए मीनिंग तो वो लिख करके देगा एग्जाम में, आपको सिर्फ अंदाजा लगाना है, सिर्फ समझना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको आंसर मिल जाना है। प्रोप्रिएट का मतलब यूं समझिए कि प्रॉपर्टी है। प्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। और एक्स माने जो समझ लीजिए एक्स है। तो आप ना, आपका झगड़ा हो गया एक्स से, तो आपने क्या किया? उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। क्या कर लिया? उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब होता है जब्त करना। ठीक है, इम्पाउंड, फिर लिखा हुआ इम्पाउंड को यूं समझिए आई एम पाउंड लिखा हुआ है ना। पाउंड, पाउंड माने आप जानते हैं कि जो ब्रिटेन की यानी लंदन की जो करेंसी उसको पाउंड बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे पाउंड को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया। ठीक है, हाँ, गलत तरीके से, जैसे आई एम पाउंड मतलब कि मेरे पास पाउंड में पैसा था, तो क्या हुआ? जब्त कर लिया गया, क्योंकि इंडियन रुपीज चलना चाहिए था। ऐसे याद कर सकते हैं आप सिंपली। ठीक है, और सीज माने तो पता ही है, SEIZE, सीज माने भी क्या होता है? जब्त करना होता है। और एक ये होता है सिक्विस्ट्रेट, स्पेलिंग क्या है? SEQUESTRATE, सिक्विस्ट्रेट का मतलब भी जब्त करना होता है। याद कैसे करेंगे? देखिए सिक्वी यहाँ पर दिख रहा है, सिक्वी को ऐसे समझिए कि जैसे सिक्वेंस कह रहा हो। क्या कह रहा हो? कि सिक्वेंस। सिक्वेंस मतलब होता है क्रम में, और स्ट्रेट माने सीधा। तो यानी कहा जा रहा है कि तुम सिक्वेंस में स्ट्रेट खड़े रहो। ठीक है, सिक्वेंस में यानी सिक्वे में स्ट्रेट खड़े रहो, नहीं तो तुम्हारी भी जब्ती हो जाएगी, यानी तुम्हारी भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बोलते नहीं है, हमारे तो बड़ा डायलॉग चलता है ना, ज्यादा उड़ोगे तो जब्त कर लिए जाओगे, ऐसे बोल देते हैं ना। ठीक है, गुंडैती में बताइए आपको। सिक्वे स्ट्रेट यानी कि सिक्वेंस में अगर स्ट्रेट नहीं खड़े रहोगे तो तुम्हारी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए जाएंगे, तुम्हारी कोई भी चीज जब्त कर ली जाएगी। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैंने कहा एक्सप्रोप्रिएट, इम्पाउंड, सीज और सिक्विस्ट्रेट का मतलब होता है जब्त करना यानी कॉन्फिस्केट। एंटोनिम का मतलब होता है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना। भाई जब्त करने का मतलब है कि हमने अपने कब्जे में ले लिया, और रेलिंक्विश मतलब त्याग देना, यानी हमने दे दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, भैया हमारा नहीं है, ले जाओ, है ना, यानी अबंडन कर दिया। गिव माने देना ही होता है, रिलीज माने भी छोड़ना होता है। ठीक है, सरेंडर माने भी होता है कि हमने
जो चीज़ हमने कहते ना कि अपनी संपत्ति हमारे सामने सरेंडर कर दो, यानी कि जो भी है दे दो अपना, तो सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण तो होता ही है, साथ में देना भी होता है, यानी कि वापस कर देना भी होता है। ठीक है, सरेंडर, यदि आप सरेंडर का सेंस समझें तो अगर मैं कहते ना कि आप की जो भी लीगल इलीगल प्रॉपर्टी आप उसको सरेंडर कर दीजिए, बोलते नहीं मतलब दे दीजिए, तो वही सेंस है यहाँ पर, रेलिंक्विश, गिव, रिलीज और सरेंडर। याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं अभी पूछूंगा आपसे, ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी करवाने हैं मुझे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक कम से कम ये याद हो गया। अगर एक वर्ड ये याद हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग आपने 9 वर्ड्स को याद कर लिया। ठीक है, अब प्रज्ञा और मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वोकैब याद करने का तरीका ही तो बता रहा हूं, और क्या किया जा रहा है, यही ऐसे ही याद की जाएंगे और कोई तरीका नहीं है। चलिए देवेंद्र प्रताप, गॉड ब्लेस यू, समझ में आ गई बात। हाँ आज बहुत ठंड है संध्या, ये बात सच है। ठीक है, वही तो पढ़ा रहा हूँ, वही सवाल आ रहे हैं ऐसे ही याद करना पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मजबूत बनाना या घना बनाना। ठीक है, अब याद रखिए, देखिए कंस, यहाँ पे आपने कंस लिख दिया, कौन लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। सॉलिड, देखिए सॉलिडेशन है ना, सॉलिडेशन, जिसमें सॉलिड वर्ड आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको और तोड़ना चाहें तो थोड़ा सा और भी तोड़ सकते हैं याद करने के पर्पज से। मैंने कहा कौन, फिर मैंने कहा सॉलिड, फिर मैंने लिख दिया एशन। तो आपको पता है एशन तो नाउन बनाने के लिए एशन लिखते हैं, कहा था ना, ENCE, ANCE, ATION, NESS, HOOD, CY, TY, ये सब क्या होते हैं, नाउन बनाने के लिए ये सारे सफिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है, देखिए सॉलिड है ना, तो सॉलिड बनाना यानी मजबूत बनाना। ठीक है, अब मजबूत बनाना है तो सॉलिड का मीनिंग क्या होता है कि जितने पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं, है ना। जैसे फैमिली में अगर सभी लोग बहुत करीब हो तो बड़ी सॉलिड फैमिली होती है वो। तो कंसोलिडेशन का मतलब हो गया मजबूत बनाना, घना बनाना। ठीक है, नन्हे सिंह, गुड मॉर्निंग सर, हमारा भी नाम ले लिया करो। क्यों, बिल्कुल नन्हे भाई, क्यों नहीं लेंगे आपका नाम लिख लिया कीजिए, अच्छी बात है, अगर लिख लेते हैं लिखिए, नहीं तो सुनिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ना लिखिए तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। देखिए स्ट्रेथनिंग का मतलब भी होता है मजबूत बनाना, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ वर्ड से बना हुआ है। सॉलिडिफिकेशन का मतलब भी होता है, सॉलिडिफिकेशन वही बन गया है ना, सॉलिड वर्ड देखेंगे आप। यूनिफिकेशन का मतलब हो गया कि यूनिटी, यानी एकत्र करना, एक होना। ठीक है, एकत्र होना है, यूनिफिकेशन। सीमेंटिंग, सीमेंट क्या करता है, मजबूत बनाता है हर चीज को। तो स्ट्रेथनिंग, सॉलिडिफिकेशन, यूनिफिकेशन, सीमेंटिंग, इन सब का मतलब क्या हो गया, कंसोलिडेशन, यानी कि मजबूत बनाना हो गया। इसके बाद आपने एंटोनिम देखा तो मैंने कहा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि एकदम घुल गया, मतलब एकदम एकदम जैसे उसके तत्व जो होते हैं, जैसे कि सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं करीब आते हैं, डिसोल्यूशन में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि कमजोर पड़ना। ठीक है, अलग अलग हो जाना, डिवीजन हो जाना, अलग अलग हो जाना, ब्रेकअप अलग हो जाना, स्प्लिट अलग हो जाना, पार्टीशन अलग हो जाना, और स्किज्म का मतलब भी होता है कि अलग हो जाना। ठीक है, स्किज्म का मतलब भी होता है अलग हो जाना, कमजोर पड़ जाना, वीकेंड भी आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वीकेंड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए बढ़िया है। तो डिसोल्यूशन है ना, याद रखेंगे ना, डिसोल्यूशन साइंस में बहुत यूज होता है वर्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, और डिवीजन और ब्रेकअप, स्प्लिट, पार्टीशन, स्किज्म, ये वाला वर्ड याद रखिएगा, स्किज्म अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी होता है कमजोर बनाना। ठीक है, बात समझ में आ गई, चलिए याद रखिएगा, इतने याद हो रहे हैं तो बहुत याद हो रहे हैं। ठीक है, फिर प्रैक्टिस भी तो करवानी है मुझे, तो मैंने एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, मैंने क्या क्या बताया आपको, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन बताया, मजबूत बनाना, जिसमें मैंने कहा स्ट्रेथनिंग, सॉलिडिफिकेशन, यूनिफिकेशन, सीमेंटिंग। फिर मैंने एंटोनिम में कहा आपसे डिसोल्यूशन, डिवीजन, ब्रेकअप, स्प्लिट, पार्टीशन और स्किज्म, ये वर्ड आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग प्राची एंड हाँ सुमन सैनी। इसके बाद आंसर दीजिए, अगला देखिए क्या है, कॉन्कर। ठीक है, CONCUR। ठीक है, एक होता है CONQUOR होता है। ठीक है, कॉन्कर मतलब वो जीत, विजेता, वो जीतना वाला, विजय वाला, तो ये वो वाला वर्ड नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। सो इसको नहीं, आप देखिए कॉन्कर यानी कि सहमत होना, क्या होता है, सहमत होना होता है। ठीक है, कॉन्कर, कॉन्कर माने होता है सहमत होना। मीनिंग देखिए एक याद कर लीजिए, बाकी याद हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा, अब एग्री आपको पता ही है,
कन्फर्म में मैंने आपको कहा है कि CONFIRM अगर है तो मतलब होता है पक्का, है ना। कन्फर्म कहते हैं ना, कन्फर्म काम हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा ना काम। अब यदि FORM है तो मतलब ये है कि सहमत होना। यानी कौन कौन है जो सहमत होकर के फॉर्म भरेगा। भाई आप फॉर्म कब भरते हैं, जब आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस से सहमत होते हैं तभी तो आप फॉर्म भरते हैं। तो यदि फॉर्म वाला है तो आपको याद रखना है कि वो सहमत होना है। यदि ये फर्म वाला, फर्म, तो फर्म माने आप जानते हैं कि मजबूत होता है, तो यदि फर्म वाला है तो मतलब होता है पक्का। ठीक है, बात समझ में आ गया। कंप्लाई का मतलब क्या होता है, कंप्लाई का मतलब भी होता है कि सहमत होना। अब ऐसे याद रखिएगा कि मैंने कहा कम, फिर प्लाई को मैंने कहा प्ले मान लीजिए, ठीक है, प्ले। कम माने आओ, प्ले यानी आप किसी व्यक्ति के साथ तभी खेलते हैं जब आप उससे सहमत होते हैं, उसके विचारों सहमत होते हैं, उससे अच्छी दोस्ती होती है या वो आपको खेल प्रिय होता है, तभी आप खेलते हैं। तो कंप्लाई, कम प्ले, ऐसे कुछ दिमाग में सेट कीजिएगा, याद रहेगा कि कंप्लाई मतलब भी होता है सहमत होना होता है। ठीक है, दूसरी चीज है कॉइनसाइड, ये भी याद हो जाएगा, COIN, कॉइन। कॉइन माने तो आप जानते हैं जो सिक्के होते हैं, तो सिक्के की साइड में कौन नहीं होता है, सभी लोग होते हैं। जिस तरफ सिक्का खनकेगा लोग वहीं पर पहुंचेंगे, है ना, जानते हैं आप लोग। तो कॉइन साइड का मतलब भी हो गया सहमत होना। क्या अगर जैसे हमने किसी को पैसे, ऐसे याद करने के लिए कह रहा हूं मैं, कि जहां पर कॉइन मिल गया आपको, आप उसी की बातों से एग्री कर जाते हैं, है ना। ताकत पैसों में होती है, ठीक है। पैसा दीजिए, जिसको चाहे उसको भी आप जो चाहे वो बुलवा लीजिए, ठीक है। ये भी आपने समझा। तो कॉइनसाइड का मतलब होता है सहमत होना होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंटोनिम में क्या होता है, मैंने कहा डिसएग्री यानी कि असहमत, ये वर्ड आप जानते हैं। डिनाई मैंने कहा, डिनाई मतलब कि नकार देना, है ना। डिस अलाउ करना यानी कि सहमत ना होना। हम आपको अलाउ कब करेंगे, जब हम सहमत होंगे कि हाँ आप अंदर आइए या ना आइए, ठीक है। डिस अलाउ हो गया, डिस अप्रूव हो गया यानी कि सहमति ना देना, डिस अप्रूव हो गया। और डिसेंट का मतलब भी क्या हो गया कि याद रखिएगा सहमति ना देना, ठीक है, यानी असहमति आप कह सकते हैं। डिफर का मतलब होता है कि अलग, अलग मतलब असहमत, ठीक है, डिफर। कॉन्फ्लिक्ट भी आप जानते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब भी होता है असहमत होता है। चलिए उदास सिद्धि, गुड मॉर्निंग, बात समझ में आ गई, तो याद रख लेंगे ना, बस इतना याद रखना है। बहुत टफ भी नहीं, ऐसा नहीं कि वो क्या बहुत टफ आती है, बस हाउ हम लोग डर के हमने उसको काफी वो बना दिया है, मतलब हवा जिसको बोलते हैं, ठीक है, सही है। हाँ, ठंडे से अपने हाथों को बाहर निकालिए, कलम उठाइए और दो चार मीनिंग नोट करते चलिए जो ना आती हो या जो लगता हो कि हमको ये वाली याद करनी है, ठीक है। फिर से एक बार मैंने कहा कॉन्कर, कॉन्कर की स्पेलिंग CON और CUR, कॉन्कर मतलब सहमत होना। एग्री, कन्फर्म, कंप्लाई, कॉइनसाइड। एंटोनिम में मैंने कहा डिसएग्री, डिनाई, डिसअलाउ, डिसअप्रूव, डिसेंट, डिफर और कॉन्फ्लिक्ट, ये शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग एरर के पर्पज से भी, और ये वोकैब में भी बहुत पूछा जाता है, बड़ा ही पेट क्वेश्चन बनता है इससे। कन्वालेसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति वो बीमार हो गया, उसके बाद उसने दवाई ली, अब वो ठीक है, तो वो जो पीरियड होता है, जो उसका सही पीरियड होता है कि वो एकदम ठीक है, उसको बोलते हैं कन्वालेसेंस बोलते हैं। यानी कि बीमारी के बाद ठीक हुआ व्यक्ति कहलाता है कॉन्वेलेसेंस। स्पेलिंग क्या है, CONVALE, फिर SCENCE, कॉन्वेलेसेंस, यानी कि जो स्वास्थ्य लाभ होता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से रिकवर हुआ है, ये वन वर्ड में पूछा जाता है, अ पर्सन हु इज रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, ठीक है। तो कॉन्वेलेसेंस स्वास्थ्य लाभ। इसके बाद सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने कहा रिकपरेशन, रिकपरेशन का मतलब होता है वही स्वास्थ्य लाभ होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा CUP, फिर मैंने कहा ठीक है यहाँ पर। अब देखिए मैंने इसको याद कैसे करवाया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो मेरे शब्दों को पकड़ा हो आपने, तो मैंने कहा था री के बाद में ये जो क्यूपरेशन समझ रहे हैं आप लोग ना, इसको आप ऑपरेशन समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए, ऑपरेशन, यानी कि दोबारा ऑपरेशन हुआ तो वो अब ठीक हो गया है, रिकॉपरेशन। तो कॉपरेशन में एक सेंस निकल गया ना, ऑपरेशन जैसे हम बोल रहे हो, तो रिकॉपरेशन मतलब देखिए REC ऐसे कर लीजिए, री माने होता है ना, जैसे रिकैप होता है ना, दोबारा रिकैप दिखाते हैं किसी भी टीवी में, देखेंगे आप कोई भी सीरियल के पहले रिकैप आता है कि आपने अब तक क्या देखा, है ना। सास ने बहू को थप्पड़ मारा, बहू ने सास को डंडा मारा,
रिकैप सास बहू के ड्रामे में, तो रिकैप में आप ये रीक वर्ड निकाल लीजिए, रीक हो गया, फिर ये यूपरेशन को आप ऑपरेशन समझ लीजिए, तो यानी कि इसका मतलब हो गया दोबारा ऑपरेशन हुआ तो वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, यानी अब वो ठीक हो गया है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा रिकवरी, ठीक है, रिकवरी तो पता ही मतलब स्वस्थ होना, ठीक होना, किसी भी चीज़ की रिकवरी हो सकती है, स्वास्थ्य की हो सकती है, धन की हो सकती है ना, किसी भी चीज़ की हो सकती है। हीलिंग का मतलब भी होता है कि स्वास्थ्य स्वस्थ होना, घाव जैसे हील करते हैं, ठीक है, घाव भरना, स्वस्थ होना, वो भी कहलाता है हीलिंग। ठीक है, इसके बाद एंटोनिम देखा जाए तो मैंने कहा रिलैप्स, रिलैप्स का मतलब होता है फिर से रोगी हो जाना। ठीक है, हाँ, फिर से रोगी हो जाना, बीमार हो जाना। आप देखते हो ना टीवी सीरियल्स में, है ना, क्या 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 3-3 बार ऐसे दिखाते हैं, मैं कभी नहीं देखता सीरियल। ठीक है, अब देखिए रिलैप्स, रिलैप्स आपको समझ में आ गया। अब देखिए रिलैप्स के बाद में एक वर्ड है डिटेरियोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिटेरियो, ठीक है, रेशन, ठीक है, डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन ऐसे कई बार याद रखिएगा। ठीक है, डिटेरियोरेशन 2-3 बार रिपीट कीजिए, कुछ वर्ड टफ भी होते हैं, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती, आसान होती तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो कुछ दिमाग लगा के याद भी करना है। डिटेरियोरेशन का मतलब भी होता है जो हानि करे, यानी कि जो नुकसान पहुंचाए, बीमार कर दे, वो चीज़ें। रिलैप्स का मतलब भी होता है फिर से रोगी बनाना, डिटेरियोरेशन का मतलब भी वही होता है फिर से रोगी बनाना। सिकिन का मतलब भी होता है बीमार बनाना, जो कि सिक वर्ड से बना है, सिकिन, है ना, वीकेन। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। सर जी मेरी मदर इन लॉ सुन रही, शालिनी, माता जी को मैं क्या कहूँ प्रणाम, लेकिन मेरा ऐसे ही हंसाने के लिए मैं कह रहा था। मैं टीवी सीरियल्स की बात कर रहा हूँ, बाकी बड़े प्रेम से रहिए सब लोग। ठीक है, चलिए, ये तो सब लोग ना कान में ईयरफोन लगा के पढ़ा कीजिए, ठीक है। किसी दिन मेरी डांट खिलवाओगे आप लोग। चलिए इसके बाद समझ में आया, ठीक है, आपने सीखा, समझ में आ गया क्या होगा। मैंने कहा कन्वालेसेंस मतलब स्वास्थ्य लाभ हो गया, जिसमें मैंने आपको कहा रिकपरेशन, रिकवरी, हीलिंग, ये मैंने आपको बताया, और रिलैप्स मैंने आपसे कहा, डिटेरियोरेशन मैंने आपसे कहा, सिकिन मैंने आपसे कहा। ठीक है, ये सारे वर्ड हैं, थोड़े थोड़े याद करते हैं, याद हो जाएं जिससे कि दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं समझ में आ गया, अब नेक्स्ट वर्ड में बता रहा हूँ। आप लोग ना मुझे एम्बेरस करवा दोगे, वो कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है। आह, चलिए ठीक है। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद हो जाएगा ना, कॉन्वेलेसेंस याद हो गया होगा। अब अगला वर्ड देखते हैं कोविड। ठीक है, हाँ बढ़िया संजय, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कोविड का मतलब होता है लोभ करना, ठीक है, COVET, ठीक है। चलिए कोविड का मतलब होता है लोभ करना, ठीक है, याद रखिएगा, लोभ करना अच्छा वर्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, COVET, कोविड, कोविड का मतलब होता है लोभ करना, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए मैंने जिस सिनोनिम में कहा कि डिजायर, ठीक है, और डिजायर मतलब इच्छा करना, लोभ करना मतलब इच्छा करना, आप ये भी समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि कोविड माने इच्छा करना भी होता है, ठीक है, जब आप किसी चीज की इच्छा करेंगे तभी तो लोभ करेंगे, है ना, कि ये मिल जाए हमको, वो मिल जाए। तो कोविड का मतलब होता है लाभ कर, लोभ करना या इच्छा करना, डिजायर, ठीक है। एस्पायर टू, एस्पायर का मतलब भी होता है इच्छा करना, ठीक है, एस्पायर अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। लॉन्ग फॉर या लॉन्ग फॉर या लॉन्गिंग्स भी होता है इच्छा, लॉन्ग फॉर का मतलब भी होता है कि देखिए लॉन्ग का मतलब यहाँ पर इच्छा का सेंस है, ठीक है, लंबा का सेंस नहीं है, लॉन्ग फॉर। क्रेव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा इच्छा करना किसी चीज की, एकदम तरसना जिसको बोलते हैं, तड़पना किसी चीज के लिए, है ना, क्रेव करना। तो क्रेव माने भी होता है इच्छा करना। सॉलिसिट का मतलब भी होता है इच्छा करना, ठीक है, सॉलिसिट, सॉलिसिट का मतलब भी होता है इच्छा करना होता है, ठीक है। और डेसिडरेट का मतलब भी क्या होता है, इच्छा करना होता है, डेसिडरेट, DESI, फिर DE, फिर RATE, डेसिडरेट का माने भी होता है इच्छा करना, ठीक है। आपको क्या करना है पता है, मीनिंग याद करने का तरीका ये, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, तो आप इसको 2-3 दिन जरूर रिवाइज कीजिए। 5 मिनट लगता होगा मुश्किल से, अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, या 10 मिनट लगता होगा, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिजायर, एस्पायर टू, लॉन्ग फॉर, क्रैव, सॉलिसिट,
डेसिडरेट, लाइक, लाइक माने भी होता है पसंद करना या इच्छा करना, ठीक है। अब एंटोनिम की बात करें तो मैंने कहा डिस्पाइज्ड, ठीक है, डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। और मैंने आपको कहा था ना, एक बार याद कीजिए, मैंने कहा था आई स्पाइस वाला गेम कहा था कि यदि कोई आपको आई स्पाइस में ढूंढ लेता है तो आप उससे बड़े घृणा करते, मुझे क्यों पकड़ लिया यार, मुझे भी डैम देना पड़ेगा, है ना। तो डिस्पाइज्ड का मतलब भी क्या होता है कि घृणा करना होता है, ठीक है, घृणा करना। लोथेड माने घृणा करना, पता ही आपको। और हेटेड माने पता है घृणा करना, डिटेस्ट माने घृणा करना होता है, डिसलाइक माने होता है। ये सारे वर्ड तो इतनी बार यूज हो चुके हैं कि अब तक आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। हाँ प्रमोद कुमार, अगर इसी बात पर सब लोग लाइक कर दो, क्या बात है, यही तो नहीं करते हैं ना बच्चे। और जो लोग नए भी हैं, जो नए देखते हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का फ्री क्लास का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। हाँ आपको बहुत हेल्प करेगी वो। तो चलिए याद रख लिया आपने। अब इसके बाद क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, कोविड, कोविड का मतलब होता है लोभ करना, ठीक है, यानी कि इच्छा करना। डिजायर, एस्पायर टू, लॉन्ग फॉर, क्रैव, सॉलिसिट, डेसिडरेट, लाइक, ठीक है। एंटोनिम में क्या है? डिस्पाइज्ड है, नफरत करना। लोथेड, हेटेड, डिटेस्टेड, डिसलाइक, इन सब का मतलब होता है लोभ करना। तो बस एक बार में क्विक रिवीजन, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कितने लोगों ने याद किया देखते हैं जरा। तो सबसे पहले मैंने वर्ड आपको पढ़ाया था कॉन्फिस्केट, याद रखिए कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट माने जब्त करना होता है, और इसकी मीनिंग बताया एक्सप्रोप्रिएट, इम्पाउंड, सीज और सेक्विस्ट्रेट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। सीक्वेंस में स्ट्रेट खड़े रहो, नहीं तो जब्त कर लिए जाओगे, वो हो गई। एंटोनिम में रेलिंक्विश, गिव, रिलीज और सरेंडर, ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब मजबूत बनाना, यानी स्ट्रेंथनिंग, सॉलिडिफिकेशन, यूनिफिकेशन, सीमेंटिंग। एंटोनिम में कहा डिसोल्यूशन, यानी कि घना से मतलब अलग अलग करना, ठीक है, कमजोर बनाना। डिवीजन, बांट देना। ब्रेकअप, स्प्लिट, पार्टीशन, स्किज्म। स्किज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है। इसके बाद है कॉन्कर, मतलब होता है सहमत होना, जिसमें मैंने कहा एग्री, कंफर्म, कंप्लाई, कॉन्साइड, याद रखिएगा कॉन्साइड, ठीक है, जिसके साथ में क्वाइन है उसी के साथ सब सहमत होते हैं ऐसे। डिसएग्री, डिनाई, डिसअलाउ, डिसअप्रूव, डिसेंट, डिफर, कॉन्फ्लिक्ट, ये इसके एंटोनिम्स हैं। इसके बाद मैंने कहा कन्वेलेसेंस, मतलब स्वास्थ्य लाभ, जिसमें मैंने कहा रिकपरेशन, रिकवरी, हीलिंग, ठीक है। और एंटोनिम में मैंने कहा आपसे रिलैप्स, डिटेरियोरेशन, सिकिन, ये मैंने आपसे कहा। इसके बाद मैंने कोविड में कहा कि लोभ करना या इच्छा करना, ये मैंने आपको कहा, जिसमें मैंने कहा डिजायर, एस्पायर टू, लॉन्ग फॉर, क्रैव, सॉलिसिट, डेसिडरेट, लाइक, ठीक है। इसके बाद एंटोनिम में क्या है कि डिस्पाइज्ड, लोथेड, हेटेड, डिटेस्टेड और डिसलाइक, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द थे आज के। और अब मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्वेश्चंस, तो जरा एक बार लाइक कीजिए फटाफट सब लोग, फिर मैं आज आपके जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे कि ये मालूम चल सके कि आपने कितने सही किए, कितने याद किए, ठीक है। चलिए फटाफट कीजिए, तभी आगे बढ़ेगी, मैं भी पानी पी लूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके ये बताइए आंसर क्या होगा। सिनोनिम ऑफ सेक्विस्ट्रेट, आप बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन बताएं। बताइए क्या होगा, सिक्विस्ट्रेट का क्या होगा, याद हो गया होगा अब तो, दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम, है ना, दिमाग में बैठ जाएगा। ये बैठाने के लिए मैंने प्रैक्टिस भी करवाना स्टार्ट कर दिया है। चलिए बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। चलिए सोनम कुंडल, हाँ नहीं, एक ही बार लाइक करना है शत्रुघ्न भाई, दो बार नहीं करना है ठीक है, एक ही बार लाइक करना है। प्रेमलता चलिए सी आंसर कर रहे हैं। देखिए सेक्विस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जब्त करना होता है ना, जब्त करना। अब आप लोग याद कर लिए इम्पाउंड, है ना, कि भैया मेरे पास पाउंड निकल गए तो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए, तो जब्त करना याद हो गया। रिलीज का मतलब आप पता ही, आपको छोड़ना, इसका एंटोनिम कह सकते हैं। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, यानी लोथेड, ठीक है, हेटेड, घृणा करना। एक बार सुनते चलिएगा, ठीक है। और कंफर्म, देखिए FORM वाला है, यानी कि कॉन्कर, ठीक है, यानी कि सहमत है, ठीक है, सहमत होना, याद हो रहा है ना। तो रिवीजन होना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या होगा।
चलिए राखी कुमारी गुड मॉर्निंग, कुमारी रिया, ठीक है। चलिए एप्रोबेशन, ये वर्ड मैंने ये पहले का पूछा है, ठीक है, तो ये कुछ वर्ड पहले के भी पूछे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एप्रोबेशन का क्या होगा बताइए, एप्रोबेशन का सिनोनिम क्या होगा? देखें कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है, किन्होंने पिछली क्लासेस मेरी देखी हैं, ये भी तो ज़रूरी है ना। ये शायद जो मैंने रिवीजन में फर्स्ट क्लास ली थी ना, वो वाली है, ए वाली। सेकंड का डी आंसर दिया है ज्योति ने, चलिए बढ़िया तनु, हाँ ठीक है। रमेश विदित, चलिए 2 का डी, बहुत बढ़िया। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब है, कहा था ना कि अब रो मत निवेशन खराब हो जाएगा, मतलब कमेंडेशन, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया, कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा महेश, चलिए बढ़िया है, माता जी को प्रणाम बोलिए। अब देखिए रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है पंजीकरण होता है, क्या होता है? पंजीकरण होता है। और डेविएशन का मतलब होता है भटकाव होता है, ठीक है। और डिसग्रेशन का मतलब होता है असहमति होता है, ठीक है। यानी डी विल बी द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ एप्रोगेट। एब्रोगेट का क्या होगा? मुझे लगता है सबको याद होगा, एब्रोगेट याद होना चाहिए, ट्रिक बताया था मैंने आपको, अब नहीं भूलना चाहिए। चलिए बिल्कुल, अनन्या विजय, डांस टारगेट, काना, अनुराधा मिश्रा, आंसर दीजिए क्या होगा? एब्रोगेट, है ना। मुझे लगता है 9 AM की क्लास में तो मेरा कॉपीराइट हो गया, काफ़ी समय से मतलब सर मेरी मम्मी भी देख रही हैं मैथ्स के लिए, बढ़िया है, माता जी को बोलिए, मैं कह रहा हूँ ना कि माता जी को भी मेरा प्रणाम बोलिएगा। चलिए बढ़िया, इसका आंसर दीजिए क्या होगा? बी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा। मैंने कहा था ना कि अब रो गेट पर, यानी निरस्त हो गई परीक्षा, अब रो बेटा गेट पर, निरस्त, ठीक है, निरस्त होना। तो यानी रिसाइंड, ये स्पेलिंग होगी RESCIND। रिसाइंड का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट, यानी कि रिब्यूक, मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये वर्ड भी याद रखना है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। हेटेड माने होता है नफरत कर, ठीक है। और हीलिंग का मतलब तो आपको पता है कॉन्वेलेसेंस, अभी मैंने पढ़ाया, रिकवरी, रिकपोरेशन, है ना, यानी कि स्वास्थ्य लाभ। और असर्ट का मतलब क्या होता है? कहना होता है, असर्ट, इसी से बना है असर्टिव, ठीक है, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई सभी को? बोलिए जोर लगा के, हाँ गुरुजी समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ अब रो गेट पर परीक्षा निरस्त हो गई है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए क्या होगा, सिनोनिम ऑफ यूनिफिकेशन का क्या होगा बताइए, चलिए, ठीक है। ये स्कोर डांटने वाला नहीं है, ये स्कोल्ड हो गया वो, ठीक है। चलिए, हाँ रिब्यूक नहीं, रिवोक बोलना चाहिए था, मैंने रिब्यूक बोल दिया क्या? अच्छा रिब्यूक नहीं है, रिवोक होना चाहिए। रिब्यूक का मतलब तो डांटना होता है, रिब्यूक का मतलब तो डांटना होता है। रिवोक, रिवोक, रिवोक वर्ड को यूज कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये एब्रोगेट का रिवोक, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिब्यूक नहीं होगा, रिब्यूक का मतलब तो डांटना हो गया, ठीक है, डांटना हो जाएगा, गलत हो जाएगा वो। चलिए यूनिफिकेशन का मतलब होता है कंसोलिडेशन, यानी कि मजबूत बनाना, एकत्रीकरण करना, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है एकत्रीकरण, यानी सारे पार्टिकल्स करीब आते हैं ना, मजबूत बनाना, ये बात बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए मॉडरेशन का मतलब होता है जैसे कि परहेज करना टाइप का, ठीक है, परहेज टाइप का मॉडरेशन, नियम सीमित भोजन करना। पार्टीशन यानी कि अलग करना, डिसोल्यूशन, ये दोनों इसके क्या है? इसके एंटोनिम है, इसके एंटोनिम है, ठीक है, अलग करना। डी विल बी द राइट ऑप्शन। हाँ सीमेंटिंग, स्ट्रेथनिंग, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 में कोविड का क्या होगा, कोविड का सिनोनिम क्या होगा बताइए, चलिए। चलिए रिचा बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं पता है वोकैब का एक बहुत लिमिटेड सेशन रहता है, जिससे कि क्या हो कि सबको याद भी हो जाए, है ना, बहुत प्रेशर नहीं पड़े। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, कोविड का। देखिए कोविड मतलब मैंने आपको कहा ना, इच्छा करना, ठीक है, या लोभ करना। अभी मैंने आपको बताया डिजायर, जिसमें मैंने आपको बताया था डिजायर, ठीक है, लॉन्ग फॉर, ठीक है ना, एस्पायर टू, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। चलिए विश करना, लाइक करना, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बताई। तो जिसका मतलब हो गया, कोविड का हो गया सॉलिसिट, सॉलिसिट भी होता है, सॉलिसिट का मतलब भी क्या होता है? इच्छा करना, सॉलिसिट। सॉलिड का मतलब मजबूत होता है। सॉब्रिटी का मतलब क्या होता है मुझे बताइए, चलिए।
ओवरराइड का मतलब क्या होता है? निरस्त करना होता है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई? बिल्कुल, सब लोग याद कर लेंगे, धड़ल्ले से याद कर लेंगे। इसमें आंसर क्या होगा? सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में एंटोनिम ऑफ डिस्पाइज्ड का एंटोनिम क्या होगा वो बताइए। चलिए क्या होगा बताइए, चलिए। चलिए, मुक्ता, पूजा, ऋचा, विदित, साक्षी, रिंपल, क्या होगा इसका आंसर बताइए। डिस्पाइज्ड का क्या होगा? संजय। 6 का डी आंसर कर रहे हैं। एंटोनिम बताना है बेटा, ठीक है। कंफ्यूज हो गए 6 वाले में, एंटोनिम बताना है। डिस्पाइज का मतलब था नफरत करना, ठीक है ना, जिसका मैं कहा था डेसिडरेट यानी कि सॉलिसिट, यानी कि लॉन्ग फॉर, यानी कि इच्छा करना। लोथेड माने घृणा, हेटेड माने घृणा, सिकिन माने बीमार, कॉन्वेलेसेंस का एंटोनिम। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक गलती हो गई ना, तो देखिए पढ़ने के बाद भी गलती हो जाती है क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा बताइए। एंटोनिम ऑफ कंप्लाई का क्या होगा? कंप्लाई का लायबल, डिसेंट, कॉन्साइड, कंफर्म। एंटोनिम बताना है, बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, बिल्कुल एंटोनिम पूछ रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। चलिए, प्याली, आरवी, पार्थ, सोनम, लक्ष्मी, बी आंसर कर रहे हैं। देखिए कॉम्प्लाई मैंने कहा ना कि कॉम आओ, ठीक है, कम, अप्लाई मतलब प्ले, आओ खेलें। कब खेलेंगे? जब हम सहमत होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि कंफर्म तो इसका सिनोनिम हो गया, कॉन्साइड मतलब सिनोनिम हो गया, या इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? सहमत होना, ठीक है। लायबल मतलब होता है विश्वास, जिम्मेदार होता है, तो डिसेंट यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, डिसेंट, ठीक है, डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। देखिए डिस लग गया, देखिए आपको एक शब्द बताता हूं, मैंने कहा डिसेंट, DISSENT, इसमें मैंने कहा डिस और मैंने कहा सेंट, जिसका मतलब है कि असहमत, ठीक है। और एक होता है रीसेंट, RESENT, यानी कि क्रुद्ध होना, ठीक है, क्रुद्ध, गुस्सा दिलाना, रिसेंट, गुस्सा होना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसमें क्या होगा? बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एंटोनिम ऑफ रिकपुरेशन का क्या होगा बताइए, चलिए। चलिए बताइए क्या होगा रिकपुरेशन। सी आंसर कर रहे हैं इसमें, हाँ, बढ़िया है। चलिए भारती, ओके, शुभांगी, तनु, 8 का सी। चलिए बिल्कुल, रविकांत, हाँ, प्रमोद, चलिए, मोनी, PN गेम, सी। देखिए रिकपरेशन स्वास्थ्य लाभ यानी कि रिलैप्स, ठीक है, फिर से बीमार होना, रिलैप्स, सिकिन, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। सीमेंटिंग मतलब मजबूत बनाना, स्प्लिट माने बांटना, इसका एंटोनिम है ये, ठीक है। और हीलिंग मतलब स्वास्थ्य लाभ, ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, तृप्ति रानी, ओके, नीलम, विजय कुमार, बढ़िया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? रिकपरेशन का रिलैप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए क्या होगा। एंटोनिम ऑफ कॉन्फिस्केट का क्या होगा बताइए, कॉन्फिस्केट। चलिए 9 का ए आंसर किया राखी ने, कॉन्फिस्केट,
का ए आंसर कर रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए कॉन्फिस्केट मतलब जब्त करना, यानी कि रेलिंक्विश, गिव, सरेंडर, आपको मैंने बताया अभी। ठीक है, रिलीज कर देना, छोड़ देना। ठीक है, तो रेलिंक्विश ये सही है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब भी क्या होता है, जब्त करना होता है, कि आपने एक्स की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, है ना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वही वाला सीन हो गया यहाँ पर। एक्सप्रोप्रिएट सुना होगा गाना तो। ठीक है, और इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना होता है। सो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा बताइए, एंटोनिम ऑफ एक्वलेट। चलिए, अंधेरा कायम रहे। इसका आंसर क्या होगा बताइए, चलिए एक्वलेट का आंसर क्या होगा बताएं। चलिए आलोक। रीता सिंह, क्या होगा इसका आंसर एक्वलेट का। ये अच्छा सॉन्ग है, हाँ स्टूडेंट्स के लिए तो बढ़िया अच्छा सॉन्ग है ये वाला, है ना। ये सॉन्ग सुन सुन के आईएएस बन जाइए आप भी, या नौकरी पा जाइए। एक्स ने जो दिया वो जब्त कर लिया रविकांत। है ना। चलिए देखिए, एक्वलेट का मतलब है जो बिल्कुल लेट नहीं होगा उसका क्या होगा, सम्मान होगा। क्या होगा, सम्मान होगा। ठीक है, रिगार्ड, ठीक है, ग्रेस, ठीक है, रिगार्ड हो गया। तो इसमें क्या होगा, एंटोनिम में अफ्रेंट होगा। क्या होगा, अफ्रेंट बेटा, अफ्रेंट होगा, अफ्रेंट। ए वाले गलत हैं, एफ्रेंट माने होता है अपमान करना। रिवोक का मतलब तो डांटना होता है ना। ए सॉरी, रिवोक का मतलब रद्द करना होता है, ये तो रिवोक है, रद्द करना होता है ना। मैं गलत बता रहा हूं, देखिए समझिएगा, रिवोक मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, और एक होता है रिब्यूक। रिब्यूक मतलब होता है डांटना। मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता हूँ इस वर्ड में। ठीक है, तो लेकिन अब समझ में आ गया, रिब्यूक डांटना, रिवोक रद्द करना, रिगार्ड मतलब सम्मान करना, चेस्टिटी मतलब परहेज करना। क्या करना, परहेज करना, चेस्टिटी परहेज, बताया था मैंने आपको, डिस्डेन एवरफ। ठीक है, समझ में आ गया। और अफ्रंट का मतलब होता है कि AFFRONT, अफ्रंट का मतलब होता है अपमान करना होता है। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया। एंटोनिम बताना है ना, क्या हुआ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, काफी आपने पढ़ा सीखा, कुछ गलतियां हुई, कोई बात नहीं। ठीक है, गलती भी सीखने का पहला कदम है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। और बस बाकी जो लोग पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से ग्रामर को ऐसे सीखना चाहते हैं, ठीक है, बढ़िया एकदम बेसिक से एडवांस लेवल पे, वो हमारा एलटी कोर्स ले सकते हैं। नाम एलटी, बट ये टीजीटी, पीजीटी और एलटी में भी हेल्प करेगा। और एक खुशखबरी आपको बता दूं कि एमपी ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है। जो लोग एमपी ग्रेड के फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए भी ये ग्रामर बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने सिलेबस देखा है, मेरे पास सिलेबस यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिए क्या आएगा, वर्ब पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, वाइस पूछे जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आएगा, आर्टिकल आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एडवर्ब आएगा, एरर आएगा, करेक्शन आएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट आएगा, वोकैब आएगी, एंटोनिम सिनोनिम्स आएगी, इडियम फ्रेज आएगी, और बहुत सब कुछ आएगा। एटसेट्रा लिख दिया उसने कि सब कुछ एग्जाम में आएगा। तो जिसको पढ़ना है ना तो वो बिल्कुल लेट लपाट नहीं करेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर तक वैलिड भी है, चार्ज कुछ नहीं है, पूरी दुनिया भर की कोचिंग से सबसे सस्ता है 799, लेकिन सबसे अच्छा है, इस बात की श्योरिटी है। 7 PM क्लास चलती है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग रिकॉर्डेड में इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैलिड रहेगा 31 जुलाई तक, मतलब कोर्स की जो एक्सपायरी डेट है वो ये है, ये बात ध्यान रखिएगा। और वीडियोस 31 दिसंबर को प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बस 2-3 दिन की और बात है, इसके बाद आपको मिलेगा वही जो आप डिजर्व करते हैं, यानी कि मैं पढ़ाऊंगा आपको सब कुछ, आपके साथ कनेक्ट भी रहूंगा, लेकिन जो मेहनत की गई है, जो वीडियोस रिकॉर्ड किए गए हैं, उनकी बर्बादी को रोकना भी मेरा ही काम है ना। ये टेक्निकलिटी ऐसी कि आप लोग इसको, जैसे बच्चे नहीं समझते हैं, ये वही समझता है जो चीज़ देख रहा होता है। हमें सब कुछ मालूम चलता है क्योंकि हमारी सिस्टम है, हमारी हमारी वीडियोस को कहाँ डाउनलोड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसान की चीज़ है। ठीक है, बाकी मैं आपकी सेवा में हमेशा समर्पित, हमेशा आपके लिए तैयार, और जो भी आपके भले के लिए होगा उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा आपको। ठीक है, क्लासेस आपको मिलती रहेंगी,
और प्रैक्टिस सेशंस होते रहेंगे। प्रैक्टिस सेशन सभी के लिए फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैंने काफ़ी कम से कम 100 प्रैक्टिस करवा चुका हूँ मैं अब तक, सब मिला करके, वो कैब मिला करके, साथ में आपके जो मिसलेनियस है जिसमें मैंने, और साथ में आपके मैराथन वगैरह सब मैंने आपके लिए बहुत करवाया है। ठीक है, हाँ चलिए। राखी कुमारी, गुरुजी रियली मैंने आपसे बहुत सीखा है, मेरी लर्निंग का क्रेडिट गुरुजी आपको ही जाता। थैंक यू राखी, है ना, ये सारे शब्द मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। एमपी में, हाँ एक चीज बता दो कि एमपी टीजीटी में यूपी के बच्चे भी या किसी भी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट आप वहां पर जनरल काउंट होंगे, सिंपल सी बात। और आपकी मास्टर डिग्री में 60% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 60% होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बाद फिर आप मेंस में बैठेंगे और वहां से नौकरी मिलेगी। तो यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और या फिर आप ग्रामर ऐसी सीखना चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में आप बैठे, सब में आप ग्रामर में अच्छा करके आए, क्योंकि मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ तो मैं इसमें आपके लिए अच्छा कर सकता हूँ, ये मेरा दावा है। ठीक है, और एलटी क्लास इतनी डीप और डिटेल्स में चल रही है, ऐसे रूल्स बता रहे हैं जैसे कभी किसी ने, हाँ जैसे कल का ही था, कल मेरी पूरी 1 घंटे क्लास एक ही रूल पे चली गई, इतना डीपली मैंने समझाया। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जब तक हम उसको समझाते नहीं हम बढ़ते नहीं हैं। अब मुझे ये भी पता है कि विद इन टाइम सिलेबस पूरा भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ये हमें पता होता है कि हमें कब कितना क्या पढ़ाना है। तो यदि आप भी विश्वास करते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत लेट मत कीजिए, वरना रिकॉर्डेड मिलेंगे फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए चलिए सर जी, आज आपकी वजह से 10 में से 9 सही हो पाए हैं, थैंक यू सो मच रिचा कह रही हैं। चलिए, एंड मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर, मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब आप अच्छा करते हैं। ठीक है सर, आपकी बहुत लंबी उम्र हो, नीतू कह रही है थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। चलिए रश्मि तेवरी, हाँ तेवारी, गुड मॉर्निंग। 9 AM क्लास चलती है रश्मि, देखिए सब लोग टाइम से आए कीजिए। ठीक है, 9 AM क्लास चलती है मेरी, और एक चलती है 12:30 बजे प्रैक्टिस सेशन। तो आज पावर कट का इशू है, मे भी अगर सही हो जाता है तो क्लास तो होगी ही, नहीं हुआ तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि रात से लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ। ठीक है, पूरे शहर में नहीं आ रही, हमारे यहाँ क्या है। चलिए प्राची, ओके, जास्मीन, सुमित, कॉम्प्लाई सर, आपके ट्रिक से याद आया, कॉम्प्ले आओ खेले मतलब सहमत, गजब की ट्रिक है सर चलिए रूमन, बढ़िया है, सीखा आपने, अच्छी बात है। हाँ पॉजिटिव वर्ब कल मैंने समझाया था बहुत ही डीप में जाकर के, है ना, पॉजिटिव वर्ब बहुत कंफ्यूजिंग वर्ब होती है। खैर चलिए बढ़िया है। ठीक है, एलटी को पढ़कर हमने तो ठुमका मारने का मन करता है देखिए रवि भाई की खुशी देखिए, हमारे जो रवि भैया हमारे, इनकी खुशी देखिए, क्या कह रहे हैं कि एलटी के बैच, मतलब मैं एलटी नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि हम लोग पढ़ाते इस तरह से हैं कि बच्चे खुशी से मतलब बहुत खुश होते हैं, अंदर से फील करते हैं कि अरे, है ना, हम कहीं पढ़ रहे हैं, वाकई में पढ़ाई हो रही है। बाकी जगह तो मजाक करते हैं चलिए, अच्छा आपके यहाँ भी लाइट चली गई प्रज्ञा, बढ़िया है, हमारे यहाँ से तो कनेक्शन नहीं लिए रखा है आपने एक पेड़ है ना हमारे यहाँ, पेड़ गिर गया था बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा है, वो गिर गया है वायर्स के ऊपर, तो सब, वो तो इंटरनेट चल रहा है, यही गनीमत है, वरना बहुत जगह के तो वाईफाई भी बंद चल रहे हैं। ठीक है सर, यूपी टीजीटी के एग्जाम यूपी में सबसे पहले कब हुए थे? ये तो मुझे नहीं पता कब हुए थे। चलिए ठीक है, ठंडे बहुत ज़्यादा है तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, मैं अपना काम तो कर ही लूँगा विद इन टाइम, ताकि अगर लाइट आई तो क्लास भी हो जाए, तो बाकी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे 12:30 बजे, रखिए अपना ख्याल। देखिए कोर्स के लिए यही नंबर है, ठीक है, एकमात्र नंबर है जिस नंबर पे आपको क्वेरी करनी है। ठीक है, मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं पता पूजा, आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, किसी को हो तो बता दीजिएगा। एलटी के बैच पर प्राउड फील होता है सर, सच में आप बहुत कमाल का बैच है शालिनी, थैंक यू सो मच, है ना, आप लोग खुशी ही ना मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, मेहनत का फल। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन, आप कितना पढ़ा रहे हैं, बच्चे कितना सीख रहे हैं, बच्चे कितना खुश हो रहे हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। संतोष होना अपने आप में बड़ी बात है। नायमा, एलटी क्लास तो अपने आप में लाजवाब है, नायमा कह रही है नायमा, गरिमा की प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग गरिमा जी, क्या हाल है आपके, बहुत दिनों बाद, लॉन्ग टाइम नो सी सब ठीक है, बढ़िया है। चलिए क्लास हो चुकी है, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, जो लोग कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं 2 मिनट कह सकते हैं, फिर मैं भी क्लास को वाइंड अप करूंगा। ठीक है, चलिए नीरज बहुत दुखी दुखी है, क्या बात है?
हाँ बिल्कुल रूमन। आलस किस बात का, आलस तो कर ही नहीं सकते हम लोग, टीचर हैं, आलस तो करना ही नहीं है ना। एक बच्चे को 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, एक महीना एक मतलब 10 10 बार समझाना हो तो समझाना चाहिए, ठीक है। कम से कम डाउट तो नहीं होगा। सर मैं एमपी ग्रेड का एग्जाम सरकारी रिजल्ट में नहीं आ रहा है, तो उसकी जो वेबसाइट है उसमें देख लीजिए ना, ठीक है। एमपी ग्रेड की जो वेबसाइट है उसमें देख लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है गरिमा, चलिए बहुत बढ़िया, खुशी हुई सुनकर के आप सब ठीक है। चलिए ओके, जय हिंद शालिनी एंड बाय बाय, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 12:30 बजे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।